न्यूमरोलॉजी के अंदर सेंचुरी नंबर, कि सेंचुरी नंबर तो यूनिवर्सल मिल गया सबको, उसका इम्पैक्ट नहीं आता। लोशो में भी अगर आप यूनिवर्सल ले रहे हो ना तो उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा ज्यादा। जो अच्छे लोशो ग्रिड करने वाले हैं जैसे हमारे नरेश बंसल जी हैं, तो वो सीधा बोलते हैं कि ये तो तूने मुझे 10 रुपए देने यार, मैंने तुझे 10 रुपए देने, हिसाब बराबर हो गई भाई। तूने मुझे 10 रुपए दिए और मैंने तुझे एक चीज दे दी 10 रुपए के बराबर में, तो हिसाब बराबर हो गया। तो वो भी बोलते हैं लोशो ग्रिड के अंदर, इनको सेंचुरी नंबर को काउंट ना करो, नहीं तो 1 नेट तो सबको प्रोमिनेंट मिल रहा है। जितने भी 90s में बॉर्न हुए हैं 19 की सेंचुरी में, सबको 1 9 मिल रहा है। तो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उनको तो बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए था, जैसे एग्रेसिव उस होना तो चाहिए। जैसे 1 तारीख को लाखों बच्चे पैदा होते हैं, तो वो भी तो सबको मिल रही थी। सपोज मान लो कोई 22 को पैदा हुआ, तो नाम 22 अलग को होता है, कर्म अलग लाखों। होते हैं, सब चीज अलग होती है। सिर्फ एक, हम कभी तो मैं बोलता हूँ कि हमें एक चीज के ऊपर थोड़ी चलना होता है, सबके नाम अलग होते हैं, कर्म अलग होते हैं। भाई एक राजकुमार राजा के घर पैदा हो गया, एक राजकुमार रिक्शे वाले के घर पैदा हो गया, सेम टाइम पे चेंज हो गया ना। नहीं, डेट तो उसको हम देंगे ना, बाकी चीजें तो खैर चलो, टाइम, उसका नेम वगैरह वो सब चीज अलग है, मैं लेकिन कह रहा हूँ डेट। राजकुमार नाम है। एक एक बच्चा 1/10/2000 को पैदा हुआ है दिल्ली में ही, एक ही हॉस्पिटल के अंदर। एक के फादर बहुत अच्छे गवर्नमेंट सर्वेंट है, 10 लाख रुपए साल का कमा रहे हैं, और एक रिक्शे वाले के हुआ है। तो दोनों कैसे सेम हो सकते हैं? हमें देश काल परिस्थिति भी तो देखनी पड़ेगी कि बच्चा ग्रो कर रहा है। अगर एक आज की डेट में एक बहुत अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा अफगानिस्तान में पैदा हो जाए, आप उसको बता, क्या आप बोल सकते हैं उसकी कुंडली देख के कि तू साइंटिस्ट बन जाएगा या तू कुछ बोल? हमें परिस्थिति देखनी है ना, कहाँ पैदा हुआ है वो। वहां पे उसके पास रिसोर्सेस ही नहीं है कुछ अचीव करने के लिए, जब तक वो उस कंट्री से बाहर नहीं जाएगा, है ना। बड़े सर साउथ टू के थाउजेंड अंदर। अगर मान लो जैसे 2000 का ईयर है, फिर उसमें हम वैदिक में क्या करेंगे? क्यों, वो तो सेंचुरी तो आउट हो गई, तो 0 0 रह गया वो। तभी तो हम हिडन नंबर निकालते हैं इसके अंदर, तभी तो हिडन नंबर हमारे इसके अंदर हिडन नंबर निकलते हैं 2 3। वही सेपरेशन करते थे चीजों को, नाम के अंदर हिडन नंबर निकलते हैं, वो सेपरेशन करते थे, क्योंकि ऊपर से तो सब सेम है, पर जब हम उसको तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, तो हमें पता लगता है कि इसके नाम में तो ये प्रॉब्लम है, या इसके नाम में तो ये क्वालिटी है, कहीं सपोर्ट कर रहा होता है वो। ठीक है जी। चितरांजा जी, आप डबल पी करा हुआ आपने, पारिक जी ने, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए। डबल पी कैसे करा आपने? सर वो एक्चुअली मेरा जो डेस्टिनी है ना वो 8 है, तो वो उसके साथ में नहीं जा रहा था, इसके लिए मैंने डबल पी किया। अच्छा, पी की वैल्यू क्या क्योंकि वो होती है? नहीं जा रहा था, तो वो नंबर बहुत ज्यादा इंस्टेबल हो रहा था। पी सर की आवाज वैल्यू, क्लियर है ना मेरी? पी की वैल्यू क्या होती हाँ, है? पी की वैल्यू 8 होती है, 8। एक एट आपके पास पहले ही, आपके डेट ऑफ बर्थ में एट प्रोमिनेंट है, हाँ, प्रोमिनेंट डेस्टिनी है मेरा। तो फिर आपने 2 बार 8 और कर लिया। वो ये सर आपको आवाज नहीं आ रही है। आपके वहां से बहुत साउंड आ रहा है, आप म्यूट हो जाइए, आपको तब मेरी आवाज आएगी। हाँ, मैं अनम्यूट कर रही देखिए, आप प्रोमिनेंट 8 वाली हैं, और साथ में आपने 2 बार 8 और कर लिए यहाँ पे, तो आपको लगता है कि आपको प्रॉब्लम है। अच्छा देखिए, अभी जो मैं समझा रहा था, आपने डबल पी किया, और डबल पी के साथ में क्या है, ए, तो आपने 8 1 कॉम्बिनेशन क्रिएट कर लिया आपने यहाँ पे। ये मैं बोल सकता हूँ आपको हेल्थ इश्यू रहे, आपके हस्बैंड से ना बने, आपस में कोई क्लैशेस हो, तो ये आपने उल्टा कर लिया। जब भी हम किसी नाम को मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद वाला करेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम देगा आपको। और ये आपकी कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? हूँ। ये फर्स्ट पोजीशन पर है ना, पी? नहीं नहीं नहीं, मतलब ऊपर वैसे स्टार्टिंग। सरनेम का फर्स्ट है। वैसे कैसे सरनेम आ का रहा है? वैसे कितने पे आ रहा है? वैसे तो सिंबल सेम 1 पे, 1 और 2 हो गया नहीं, ना। डबल पी हुआ था। आपके नाम को स्टार्टिंग से काउंट करो 1 2 3 करके, पी कितने पे बस आ रहा है? 11 नंबर पे आ रहा है। 9 पर आएगा, अगर डबल टी नहीं गिनेंगे ना तो 9 पे आएगा। डबल टी भी करा हुआ आपने अपने नाम में? वेरी गुड। फिर तो क्या कहने, राहु और शनि दोनों को आपने बढ़ा दिया, और डबल टी के साथ में भी आपने ए करा हुआ है। सर एक तो 4 के साथ शुक्र, में तो 1 चलता है ना, 8 के साथ में नहीं चलता है ना। 4 के साथ में 1 तो चलता है, मगर 4 किस प्लेस पे हमने मल्टीप्लाई किया है, ये भी तो देखना होता है। ऐसे थोड़ी नाम करेक्शन होता है, इतना आसान होता तो फिर कुछ भी कोई कर लेता। 5th प्लेस पे है। हाँ सर जी। मैंने जहाँ से सीखा था ना नॉर्मल, मैंने जहाँ से नॉर्मल लोशु सीखा ना,
मैंने उनको आज वो क्वेश्चन किया आपका वो जो एक रिकॉर्डेड सेशन है उसको देखकर, तो उन्होंने बोला कि नहीं वैसे ही है वही बराबर है। मैंने वो क्वेश्चन किया उनको, मैंने कौन सा बोला ये क्वेश्चन? सब भी मैटर करता है, तो बोलते हैं नहीं नहीं वो सब तो कंफ्यूजन आप करता है। मुझे बताइए, आपने जो ये नाम को करेक्ट किया, आपको कोई फायदा हुआ इससे? सर थोड़ा बहुत बेनिफिट हुआ, इतना ज्यादा तो नहीं हुआ है बट हुआ है थोड़ा बेनिफिट। किस चीज में बेनिफिट हुआ आपको? समझ लो कि मेरी टीम या कुछ था नहीं, थोड़ा बहुत मैं एमएलएम में हूँ तो मेरा वहां पे थोड़ा सा ग्रोथ हुआ है, इतना ज्यादा मीन्स नलीफाई है, इतना मुझे लॉस वॉस नहीं हुआ है उससे। मेरे हिसाब से तो ये नाम आपके लिए ठीक नहीं। डबल टी भी दे दिया, डबल पी भी दे दिया, प्रॉब्लम ही है इसके अंदर। और आपने फिफ्थ नंबर पे दिया है, आपका फिफ्थ नंबर पे टी आ रहा है। कौन से नंबर पे आ रहा है? सर ये- नॉर्मल भी मेरा नंबर 5 पे ही है, टी तो पहले से ही नंबर 5 पे है। हाँ, तो फाइव नंबर वहां पर तो सपोर्ट कर रहा है, मगर डबल टी वहां पे प्रॉब्लम कर रहा है। डबल टी नहीं करना चाहिए था आप। अभी सर आपकी तो अभी रनिंग एज, प्रॉब्लम ये है, अभी आपकी मेरा रनिंग एज प्रॉब्लम क्या है? वही है। रनिंग एज क्या है मेरी आपकी? रनिंग एज 44 है। 44 है। कब हुए आप, कौन से मंथ हम्म में हुए आप 44 के रनिंग एज में? 9 सितंबर 1979, मतलब सितंबर महीना है। सितंबर में हुए हो, तो अभी आपके 44 2 महीने। कंप्लीट होके 45 स्टार्ट हो गया। नहीं, मैंने 45 रनिंग में आ गए ना फिर तो आप। 44 में नहीं होगे ना, हाँ रनिंग एज 45 पूछा है। में आ गए। तो पिछले साल आपको हेल्थ हाँ इशू क्या रहा 45। है? हेल्थ इशू रहे थे पिछले साल आपको? सर ये नेम है ना, मैंने वो नवंबर में से ना सितंबर के बाद में चेंज किया था, इतना जल्दी नहीं किया, तो ये मेरा अभी जनवरी में ही चेंज हुआ है। तो लास्ट ईयर मुझे हेल्थ इश्यू हुआ था और बहुत ज्यादा है ना नी में प्रॉब्लम आया था मेरे। तो क्योंकि आपको देखो 44 में मैंने आपको हेल्थ इशू क्यों पूछा कि 4 4 इक्वल्स टू 8, 8 रिप्रेजेंट करता है आपके पैर को। तो उसने वहीं पे आपको प्रॉब्लम दी है, आपकी लेग्स पे प्रॉब्लम देगा। और आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर क्या प्रोमिनेंट है? 8 है, 8 के साथ में दूसरा क्या है, डेस्टिनी क्या है आपका? बेसिक। डेस्टिनी 9 है, 9 एंड 7, बस मेरे ग्रिड में तीन ही नंबर है, 9 7 एंड 3, एंड पुआ नंबर 3 है। नाइन सेवन हुआ एट है, नंबर तीन ही नंबर है। 9 7 है, 9 7 भी बेसिकली सर्जरी बोलता है, हमारे को हेल्थ इशू हम्म, बोलता है। अगर आप कोई ऐसा हम्म, काम कर लेना जिसके अंदर आपको मेडिसिन से रिलेटेड काम करना हो, हाँ तो वो आपको अच्छा रहेगा आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। सर मैं वही कर रही हूँ ना, मैं एमएलएम में ना वेलनेस का कर रही हूँ, उसमें ही मुझे थोड़ा बेनिफिट हुआ है, जब मैंने हाँ, लास्ट तो ईयर से ये नेम वो चेंज किया ना, वो उसके आपके बाद नाम। में मुझे उसमें ही थोड़ा बेनिफिट हुआ हाँ, है। जो वो आपके नाम से नहीं हुआ, आपके जो नंबर्स बोल रहे हैं वो यही काम करने को बोल रहे हैं, इस वजह से आपको फायदा हुआ। अच्छा नहीं, मगर सर ये ओके। डबल टी और डबल मुझे पी वही करके। फील्ड में इंटरेस्ट है। हाँ। नहीं, ऐसे तो आप 7 हो, 9 7 हो, तो आपको एस्ट्रोलॉजी वगैरह कोई अकल्ट का कुछ सीखना चाहिए, वो आपको फायदा देगा। वो इसके लिए मैंने पहला न्यूमरोलॉजी सीखा था सबसे पहले, आपको भी मैंने थोड़ा सा इंक्वायरी दिया था, पर अभी थोड़ा सा फाइनेंस थोड़ा स्टेबल हो जाएगा तो फिर थोड़ा डीप लर्निंग करूंगी, क्योंकि वो प्रोनोलॉजी में मुझे इंटरेस्ट है। वो क्योंकि फायदा देखो दे किसी का भी बाय चांस, हाँ वो नेम फायदा चेंज देगा करना आपको। है तो प्रॉपरली हाँ सीख कर है ना, किसी के नाम में उल्टा कुछ लगाएंगे तो बेचारे का अच्छा होने की जगह बुरा हो जाएगा। बुरा हो जाएगा। तो इट्स बेटर कि पहले ठीक से लर्न करो फिर करो। जी बिल्कुल। बट सर अभी के आपका म्यूट हो गया आप। अभी के लिए मैं मेरा नेम जो ओरिजिनल है वो डबल टी निकाल के रख, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंस्टेबल था तो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। बट ये नेम जैसे मैंने चेंज किया ना, उससे मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा हाँ, है, तो अगर आपको लग थोड़ा रहा सा है प्रॉब्लम स्टेबल हो नहीं हो गया रहा है तो चलने दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। है। हाँ मुझे अगर ऐसा हमको लग रहा है लगता पर। है तो हमें नहीं चलना चाहिए, हमें चल करते रहना चाहिए। हाँ मुझे ठीक है जी। सही लग रहा है कि इतना इश्यू नहीं है मुझे नेम से, जब ऐसा कुछ लगेगा तब तक क्रोनोलॉजी सीख लूंगी फिर देखूंगी आपसे। ठीक है। ओके। जी थैंक यू सुनील जी सर। बताइए। ओके जी, सुनील जी बताइए क्या कह रहे हैं आप, चाह रहे हैं आप? निताशा जी आप बोलिए। सर एक बात रह गई आपको बोलने की, जी। मैंने इसके लिए हैंड रेस किया था। जैसे किसी का कंसीविंग का बात चल रहा था तो मेरे भी नाम में जो ए आई है, ए आई वो 4 बार आ रहा है, मतलब वो 1 की वैल्यू 4 बार है सब मिला के। बट फोर मुझे कंसीविंग में इश्यू नहीं हुआ था। फोर फोर कितना नाम में? नाम में नहीं, मतलब ए आई दोनों एक एक पे आते हैं ना, तो वो ए आई करके नहीं, कम से कम मैंने बोला चार है बार एक 1 की एक वैल्यू एक आ जाती है, बट एक एक मुझे करेक्टर कंसीविंग में इश्यू नहीं एक था। एक करेक्टर 5 बार होने चाहिए। और साथ में उसको सपोर्ट अच्छा करने के लिए एक एक चार। कैरेक्टर, ओके। एक एक करेक्टर बोला है मैंने। एक एक करेक्टर अच्छा पांच ओके, बार एक ही पांच कैरेक्टर।
ए के कैरेक्टर तो अल्फाबेट वो तो बहुत ज्यादा होगा। हाँ, और हमारे पास उसको सपोर्ट करने के लिए 4 के कैरेक्टर भी हों कम से कम 2, अच्छा ओके, तो तो अदरवाइज प्रॉब्लम आती है। अदरवाइज नहीं। सर जैसे सर मैंने आपका एक वीडियो देखा था, तो उसमें आ रहा है कि जैसे डेट ऑफ बर्थ का जो कंपाउंड है 31 पे आया, तो वो 4 अगर मैच करता है उससे, नहीं लास्ट के 2 डिजिट मतलब है ना, जैसे 94 अगर डेट ऑफ बर्थ हो गया, 94 से 13 आया, 13 से 4 बाद अगर वो डेट से मूलांक से मैच कर रहा है तो वो आदमी सक्सेस होता है। तो वो डेस्टिनी के साथ सक्सेस भी नहीं सेम होता कॉन्सेप्ट है, है? सक्सेस नहीं होता, स्पेशल डेट ऑफ बर्थ होती है। अगर वो अपने नंबर के हिसाब से काम करे तो उसको सक्सेस रेशियो उसका हाई साइड पे हो सकता है, ये ये बोला वो था मैंने। ओनली सर ओनली मूलांक के साथ है या डेस्टिनी नंबर के साथ भी है, भाग्यांक के मूलांक के साथ भी है? साथ, मूलांक के साथ, डेस्टिनी नंबर से ओके कुछ मतलब नहीं है उसका। सर जी 4-8 बताइए। केस, सर 4-8 केस में 51 लकी होता है या अनलक्की होता है? जी ऐसे कंपाउंड। कभी भी नहीं बोलते हैं 458, बाकी सब चीजें देखनी पड़ेंगी। कि सिर्फ हम अपने डेट ऑफ बर्थ देख के इसे नहीं कर सकते हैं कि वो है कि हमें जेडन भी देखना पड़ेगा, बाकी नंबर जो प्रेजेंट है वो भी देखना पड़ेगा, नाम भी देखना पड़ेगा, तो जाके कोई चीज करेंगे। ये तो फिर वन साइडेड गेम हो जाएगा, एक तरफा प्यार हो जाएगा, आप मुझसे प्यार कर रहे हो मैं आपसे नहीं कर रहा, रिजल्ट नहीं आएगा। लव मैरिज करने के लिए दोनों साइड की पार्टी को रेडी होना चाहिए, ये तो प्रॉब्लम होगी। सर नेम में सर थर्ड थर्ड प्लेस पे किसका जगह रहता है, मतलब कौन से अल्फाबेट का जैसे थर्ड? थर्ड प्लेस के को हम 30% रिलेशनशिप के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। उसके ऊपर अगर हमारे पास 4 के अल्फाबेट, 5 के अल्फाबेट या 8 के अल्फाबेट आ गए तो वो हमको प्रॉब्लम देते हैं। थैंक यू सर। बोलिए नताशा जी। हाँ जी सर, मेरा थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है। मुझे ये पूछना है कि ये ब्लैक मैजिक होता है या जस्ट एक ऐसे ही फैली हुई बात है, नहीं जी क्योंकि देखो, होता है। जिस जो भी देखिए, ये ध्यान रखिएगा, ईश्वर इस दुनिया के अंदर जो भी चीज अवेलेबल है ना, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अवेलेबल है। अच्छाई है तो बुराई भी है, तो ब्लैक मैजिक भी है। जितना हो सके, सबसे मेरी यही प्रार्थना है ईश्वर से कि आप सब कभी आपको उससे पाला ही ना पड़े। तो पता कैसे चलता है? जैसे हम ये कोर्स कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या कुछ, इन चीजों से क्या पता लगता है कि नहीं इसका वाकई में इनको ठीक करने वाले अलग से ही इसका सब कुछ नहीं, ये अलग से ही होता है, ये तंत्र विद्या के अंदर आता है। मगर बेसिकली ये देखा गया कि जिसकी भी डेट में प्रोमिनेंट 4 होता है ना, उसको कभी ना कभी अपनी लाइफ में जरूर लगता है कि उसके ऊपर किसी ने कुछ किया हुआ है। जिसकी डेट ऑफ बर्थ प्रोमिनेंट 4 होगा उसको जरूर लगता है कभी ना कभी अपनी लाइफ में कि मुझ पे किसी ने कुछ किया हुआ है। और अगर लगता है तो उसका सोल्यूशन क्या है कि हम किसी से पूछ लगता तो मुझे भी है कि मैं वो कहते हैं इंडियन टीम में जाकर सेंचुरी मार दूंगा, लगने से क्या होता है। नहीं तो फिर हम एस्ट्रोलॉजी से हमें क्या डेट ऑफ बर्थ से ये कुछ पता चल सकता है? नहीं, एस्ट्रोलॉजी में कोई ऐसा घर नहीं होता जिसमें ये पता चले, जैसे 8th हाउस भाई से। 8th हाउस अकल्ट का है, एक और चीजों का है, पर ये थोड़ी को पता लगेगा 8th हाउस जब आपका एक्टिव होगा तो कई हो सकता है 8th हाउस की दशा चल रही हो तो हो, या 8th हाउस में मून बैठ जाए, मून का 8th हाउस का लॉर्ड मून के साथ बैठ जाए, तो ये चीजें वो देखी जाती हैं कि लोग पर्सन को लगता है कि मेरे साथ ऐसा हो गया होगा या हो सकता है, वो टेंस रहता है वो। अदरवाइज ऐसा होता नहीं है। ये चीज तब है कि इनसे दूर ही रहो, ना सोचो तो अच्छा है इनके बारे में। सर मेरा मून एस्ट्रोलॉजी में 8th हाउस में है। हाँ तो फिर ये अच्छा साइन नहीं है। अब एट्थ हाउस के हम्म। अंदर राशि कौन सी है वो मैटर करती है। 8th हाउस में मीन राशि है, P6 मीन राशि है। जुपिटर की। हाँ तो फिर इतना ज्यादा भी हम्म। बुरा नहीं मानेंगे, मगर बुरा तो है कि मदर को प्रॉब्लम, मदर को हेल्थ इशू, हम्म। ये सब बोल हाँ, सकते मदर हैं। को हेल्थ इश्यूज रहते हैं। हाँ ये बोल सकते हैं, मगर इतना बुरा भी रहते नहीं है हैं। सर वो। मेरी तो स्कॉर्पियो राशि है, हाँ जी। 8th हाउस की। हाँ तो वो 8th हाउस में स्कॉर्पियो आ गया तो वो अकल्ट के लिए जाने को बोल रहा है आपको। स्कॉर्पियो राशि में मून हो, नहीं नहीं, मेरा तो कुछ नहीं, नेपच्यून है। हाँ मून हो, या एट्थ हाउस, 8th राशि 8th हाउस में आ जाए, 4th हाउस में आ जाए, तो ये अकल्ट में जाने के लिए हमें बोल रही होती है। हाँ, 8th राशि 8th हाउस। हाँ तो एरिस असेंडेंट हो गए ना आप, तो उसके अंदर वो उनके लिए अच्छा होता है। अच्छा सर, दूसरा ये मैंने पूछना था एक और। आपने ना जो कोर्स के कंटेंट है उसमें आपने केपी केपी न्यूमरोलॉजी ना, हाँ जी। क्रोनोलॉजी जगह,
तो वो क्रोनोलॉजी नहीं है, जो स्विच वर्ड था उसकी जगह केपी न्यूमरोलॉजी कर दिया। हाँ, मैंने यही पूछना था कि ये मुझे पता नहीं चला क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है इतना, तो भाई ये मैंने सोचा कि सिर्फ न्यूमरोलॉजी की बातों, न्यूमरोलॉजी की चीजें दी जाए आपको, बाकी कुछ ना दिया जाए। अच्छा, स्विच वर्ड्स अलग से हटके आ गया। हाँ, तो उसको मैंने हटा दिया। ठीक है सर, बाकी तो क्वेश्चन खैर सेशन में ही पूछ लेंगे। ठीक। जी ईशान जी, आप आखिरी हैं, आज खत्म करते हैं फिर। सर एक क्वेश्चन था, आपने ना उस दिन हम एक वेबिनार में थे तो आपने ये तो बताया था कि ये कॉम्बिनेशन ऑकल्ट के लिए जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन उस बीच में आप बात कर रहे थे किसी का शायद सेकंड हाउस में कुछ था, तो आपने धन के लिए बात की थी कि ऑकल्ट से धन मैंने देगा, तो ये बोला था कि अगर आपके सेकंड हाउस के अंदर प्लानेट हो एक दो, तो वहां बैठ के वो एट्थ हाउस को देख रहे होते हैं ना, तो हमको उस उस प्लानेट को यूज करके एट्थ हाउस का काम करके धन भी आ सकता है। सर आपने ऑकल्ट के तो कॉम्बिनेशन बताया, लेकिन इससे ये कैसे पता लगा, मतलब आपने कहा था कि अगर किसी का ऐसे ऐसे उसका प्रोफेशन डिस्टर्ब है उस बंदे देखिए को। मैंने आपको 6-7 उसमें अकल्ट में जाने के जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा आप उसके अंदर सक्सेस लोगे। लेकिन एक करियर मिनट सर, इनके क्वेश्चन से मुझे याद आ गया ईशान जी के। जैसे मेरा थर्ड हाउस में जुपिटर है एंड रेट्रोग्रेड है, ठीक है। मैंने जहाँ पहले सीखा, मुझे नहीं वहां से मैंने नहीं सीखा, लेकिन आपसे मैंने ये सीखा कि अगर कोई प्लेनेट रेट्रोग्रेड है तो उसको एक हाउस पीछे लेना है। वो ठीक। सेकंड हाउस में भी जा रहा है। सेकंड हाउस से अगर सेवंथ दृष्टि देखेंगे तो वो जुपिटर मीन्स एट हाउस। और इस टाइम पे मेरा 7 अक्टूबर में मून में जुपिटर जुपिटर जुपिटर, ये 25 तक यही चलेगा। इट मीन्स मैं अगर ऑकल्ट में आती हूँ, ये चीजें सीखती हूँ, और ये धन हाउस में भी है अकॉर्डिंग टू रेट्रोग्रेड, तो ये एट्थ को देख रहा है, तो ये चीज साथ मैच में साथ में ये भी देखिए कि आपका वीनस कहाँ बैठा है। वीनस मेरा सर सिक्स सिक्स हाउस में है ना आपका। और हाँ, तो वो है वर्गोत्तम है तो वो फायदा देगा आपको। वर्गोत्तम है, यस। फायदा देगा। वर्गोत्तम होके वो वर्गोत्तम होकर डी9 में वो सेकंड हाउस में जा रहा है ना। हाँ, सिक्स राशि में, यस। हाँ, तो वहां से वो देख रहा है एट्थ हाउस को, पैसा देगा। तभी तो और आपको सर लाइफ में पैसे की प्रॉब्लम नहीं आई है अभी तक। निकल टचवुड, मतलब अगर प्रॉब्लम आई भी है इन केस, तो थोड़ी ऐसा बहुत वाला तो नहीं है, मेरा काम चल जाता था। थोड़ी बहुत तो चलती रहती है ना, इसीलिए वो दे रहा है कि वहां पे वो वर्गोत्तम होके सेकंड हाउस में बैठा है, सेकंड हाउस से वो देख रहा है एट्थ हाउस को, तो पैसा पैसा कर रहे हो आप। और सर एक चीज आपसे मैंने वो भी ये तो चलो एक एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से किया, लेकिन जो आपने ये सिखाया ना, परसों जो क्लास था आपका, करेंसी थ्रू करेंसी नोट वाला। करेंसी, हाँ थ्रू हाँ करेंसी, मैं उस पे भी अब मैं ना मनी को, जैसे मेरा लास्ट डिजिट 2 आया था, तो आपने इमोशनल और ये सब चीजें बताई थी, है ना। अब मैंने उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दिया, मीन्स मुझे लगा डिमांड करूंगी, अब टोटल 6 हाँ, वर्क करोगे और 90 डेज के बाद दोबारा से करोगे तो आपको फर्क लगेगा। मगर ध्यान रखना, जब तक कोई पूछे ना, हमने किसी को इस विद्या को हाँ दिखाना नहीं है कि ला हाँ। तू तू नोट निकाल, तेरे को मैं बताती हूँ, वो नहीं करना। नहीं, अब आपने बता दिया तो नहीं कर रही, नहीं, मैंने उस दिन अदरवाइज भी बताया शायद था। शायद मैं करना देती। मैं उस दिन भी बताया था ये वाली बात को कि इसको ऐसे नहीं इंप्लीमेंट करना। अगर कोई आपको बोलता है मेरी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है पैसे को लेके, मेरा करियर स्टेबल नहीं है, तो उससे बोलना है कि ला 11 रुपए 21 रुपए जो आपको लगता है लेके उससे ऐसे करवाओ। अपने आप किसी से बोलोगे चेक करने के लिए, चल निकाल तेरे नोट से मैं तेरे को कुछ बताती हूँ, तो गलत हो जाएगा। हाँ जी, वो भी बात बिल्कुल बिल्कुल सही है सर। और एक का तो मैंने आपको शेयर ही कर दिया था, और हाँ, वो तो वाकई में डिपेंडेंट थे थोड़ा सा सेकंड इनकम के लिए। उनको मैंने बोला डिपेंडेंट ना होके इंडिपेंडेंट काम करो, और वो कल से कर भी रहे हैं। तो बस उन 90 डेज में फर्क आ जाएगा। ठीक है सर। तो मुझे जी ये शान जी बोलिए, जल्दी से क्लोज करें फिर। के अंदर है, मतलब ये कैसे पता लग गया कि ये जो ऑकल्ट में तो हम आ गए, ऑकल्ट में आने के बाद इसे हम करियर चूज कर सकते हैं या ये हमें इन पैसा देगा? कई देखिए, लोग जितने ज्यादा कनेक्शन आपके पास मिलेंगे उतने ज्यादा आपको फायदा है। नहीं एक ऑकल्ट, एक मिल रहा है। देखिए अकॉल्ट में तो आना पड़ेगा आपको, जो मैंने बता दिया, कोई एक भी होगा। अब उससे पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर आपके पास मैंने 6 उसने कम्बिनेशन बताए, 6 में से 4 निकल गए, तो फिर तो पैसा भी अपने आप आएगा ना। मतलब नहीं उसको तो हम इनकम सोर्स हो जाएगा। भाई, जिसकी भी देखो भैया, जिसकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर, मैंने डेट ऑफ बर्थ की बात करूं तो इसकी डेट ऑफ बर्थ प्रोमिनेंट 2, 4, 7 है, उसे अकल्ट करना ही करना है। और जिसकी कुंडली के अंदर केतु का कनेक्शन जुपिटर से है, 10th हाउस से है, 10th लॉर्ड से है, 10th हाउस में बैठा है, उसको भी करना करना है। आपका मून
8th हाउस में बैठ जाए, आपका मून स्कॉर्पियो में बैठ जाए, स्कॉर्पियो 4th हाउस में आ जाए, तो भी उसको करना है। ये मेंटल सेटिस्फेक्शन तभी देगा, जैसे उस दिन हमने सुरेश जी का देखा था। सुरेश जी के 8th राशि के अंदर 11th हाउस के अंदर मून बैठा था। तो इसका मतलब ये है कि वो उनको मेंटल सेटिस्फेक्शन तब तक नहीं मिलेगा चाहे वो बहुत अच्छी पोजीशन पे है, और जब तक वो ऑकल्ट में नहीं आए। आपने बताया था उस दिन, ये बात तो हुई। ठीक है जी। सर सर मेट्रो मेरे वाली तो 2 4 7 तीनों ही है सर। तो होगा। हाँ जी, 2 4 7 तीनों ही है सर। करना ही पड़ेगा, नहीं तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। लाइफ में एक चीज मिसिंग रहेगी, आप मिस करोगे लाइफ को, क्योंकि 2 4 7 आपके पास तीनों ही है, तो 100% आपको ईश्वर ने जो यहाँ भेजा है ना, वो लोगों को हील करने के लिए भेजा है। तो जब तक आप लोगों को हील नहीं करोगे, लोगों का दर्द नहीं लोगे, आपका खुद का दर्द कम नहीं होगा। सर ये ऐसे वाली क्लास आप फिर किसी दिन ले रहे हो, क्योंकि मुझे क्या एस्ट्रोलॉजी का आपने वेबिनार में जो बताया था ना वो पूछना है। आपने आप बोला एस्ट्रोलॉजी वाला को कौन सा पूछना है? सर आपने वेबिनार में बताया था लग्न से 10th, सन से 10th, मून तो वो से वीडियो भी आपको मिला है ना? 10th मिला है, मैंने चेक भी कर लिया। हाँ, तो देखो इसी अच्छे से उसको, 2 3 बार देखो उसको, आपको पता लग जाएगा। देख लिया, मुझे समझ भी आ गया सर सर। नेम में 5th हाउस किसका होता है सर? किसमें? नेम के अंदर जैसे 5th नंबर पर जो लेटर आएगा। 5th नंबर पे लेटर आएगा, अब कैसे बताएं? वो सब तो चीजें, कोर्स की चीजें खुल जाएंगी ना। हाँ ये भी है सर। ये सब तो लोग पैसे दे के सीखते हैं, सही है सर। तो इसलिए क्या फायदा उसको बताने का। ठीक है जी, एक बार कोशिश करेंगे। कुछ बोलना चाह रहे हैं मीनाक्षी जी आप? म्यूट कीजिएगा, आप अनम्यूट कीजिएगा। सर जैसे अगर ग्रेड में 2 और 7 है, लाइक अगर किसी के 4 मिसिंग है, तब भी उसका ऑकल्ट का बनेगा चांसेस? कि मैंने तो बोला है कि सिर्फ 2 हो, सिर्फ 4 हो, सिर्फ 7 हो, तो भी उसे हाँ जी, करना अच्छा है। जी। मैंने तो 2 4 7 नहीं बोला। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। भैया आपकी डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ अकेला 2 आ जाए प्रोमिनेंट बेसिक डेस्टिनी से, 4 आ जाए बेसिक डेस्टिनी से, 7 आ जाए बेसिक डेस्टिनी से, 2 मल्टीपल हो जाए, आप बेसिक डेस्टिनी से ना हो तो 4 मल्टीपल हो जाए, 7 मल्टीपल हो जाए, आप जब तक नहीं करोगे प्रॉब्लम आएगी आप। तो जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ में 8/12/1971 है, 8/1/2 1971, तो 2 तो उससे प्रोमिनेंट आ भी गया आ ना रहा है। आपके पास, हाँ तो जी, आपका हाँ ये जी, टू हाँ जी। 29 से बन रहा है। नहीं नहीं सर, 8/12/1971 है, 8 नहीं, दिसंबर। आपने बोला था ना 2 आपके पास बेसिक 2 है, सर डेस्टिनी 2 है। मेरा भूल गए? डेस्टिनी सर 2 है ना आपका, सर डेस्टिनी 2 है ना आपका। डेस्टिनी 8 है मेरी सर। और ओके, मूलांक 8 है, सॉरी। और वैसे बर्थ डेट क्या आपका 2 ही है? नहीं सर, बर्थ डेट 8 है और टोटल करें तो 2 आता है। टोटल करे 2 आता है, तो 2 कितने से आता है? कंपाउंड क्या है? 29 से 2 आता है, 11 से 2 आता है, कितने से आता है? नहीं सर, ऐसे नहीं, जो बर्थ डेट पूरी टोटल करी ना हमने, हाँ, तो कितना 8 आया? प्लस, तब आई थिंक 11, नहीं 11 से तो नहीं आएगा सर, ज्यादा से ही आएगा सर। 29 से आएगा ना। 20 से हाँ हाँ जी, हाँ जी, 29 से 2 हो गया। 29 से 2, 29 से 2 भी ये बोल रहा रिलेशनशिप इशू, 29 से तो रिलेशनशिप इशू बोल रहा है। मैं चेक करती हूँ सर, मैंने कंफ्यूज हो गई हूँ इसमें। जोड़ो अपने डेट ऑफ बर्थ को जोड़ो। सर 29। सर मुझे एक क्वेश्चन और प्लीज बता दो। बाद में आज पूछ लेना, अब जाने का समय हो गया। नहीं बताओ प्लीज, डेट ऑफ बर्थ बोलो। 8 8/12/1971। 8/12/1971, ये तो 37 आता है, हाँ जी, 30। तो 2 कहाँ से आ गया? मैं कंफ्यूज हो गई हूँ सर। 8 1 कॉम्बिनेशन है आपका, 8 1, आप 8 2 बोल रहे थे। सर 29 आ रहा है। तो मेरा चश्मा काम नहीं कर रहा, क्या है इनका? 8 12 12 बोला, 8/12/1971। 71 है कि 79 है? 71 सर। अच्छा, तो फिर तो 29 ही आ रहा है, जो मैंने बोला हाँ था। जी, रिलेशनशिप का इशू है, रिलेशनशिप का इशू लाइफ में, हाँ जी सर। तो बस इसलिए आ रहा है वो।
29 से 2 प्रोमिनेंट आ रहा है, तो अच्छे से थोड़ा अकल्ट सीख लो तो प्रॉब्लम, रिलेशनशिप इशू तो रहेगा। देखो अब एक साइड अगर लाइफ की खराब हो गई है तो किसी दूसरी जगह पे ध्यान लगा के उसको अच्छा कर लो, अपलिफ्ट कर लो। तो नहीं सर, मतलब ना पहले तो बहुत ज्यादा था, बट अब तो धीरे धीरे बहुत कम हो गया है। अरे पहले था कम बहुत हो ज्यादा। चाहे कम होता ज्यादा हो, दर्द तो दर्द ही रहता है। वो तो है। दर्द तो दर्द ही रहता है, ये प्रॉब्लम हाँ रहती है जी। 2-9। चलो कोशिश हाँ करेंगे एक जी। बार सैटरडे को एक बार दोबारा मिलेंगे। हाँ जी सर। ठीक है जी। हाँ ओके जी। जी, जय माता की, राम राम सबको। राम राम सर, थैंक यू सर। ओके जी, बाय। हाँ जी।